हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर सेट्स। यहाँ ये आपका जो चैप्टर है फ्रेंड्स, ये आपका +1 क्लास में भी है, +2 में भी इसका यूज होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं सेट्स पर। सेट्स क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा सेट्स के बारे में, क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ये किसका, ऑब्जेक्ट्स का। बाय वेल defined we mean that given a object we should be able to say without hesitation whether it belongs to the collection or not। तो फ्रेंड्स, आपको केवल ये यहाँ पर ध्यान रखना है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लीजिए, द सेट ऑफ स्कूल्स इन दिल्ली, दिल्ली के स्कूलों का एक सेट बन जाएगा। द सेट ऑफ टीचर्स इन ए स्कूल, किसी स्कूल के टीचर्स का सेट। यहाँ पर देखिए सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, तो इंडिया में नदियों का सेट आपका। इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल्स यहाँ बहुत सारे आपको दिए हुए हैं, आप इनको देख लेना। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स को मेंबर्स ऑफ ए सेट भी कहते हैं। सेट्स के अंदर देखिए हम डिनोट कर लेते हैं सेट को, जैसे मान लीजिए लेट ए इक्वल टू, यहाँ पर हम सेट हमारा 1 2 3 का, तो यहाँ पर जो ये 1 2 और 3 जो यहाँ पर होंगे ये इस सेट के क्या है, मेंबर्स हैं, और ये एलिमेंट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, ये एलिमेंट्स। द ऑब्जेक्ट्स कंसिस्टिंग ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ए सेट्स। तो ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। सेट के अंदर जो भी आपका जो नंबर होता है वो एलिमेंट्स कहा जाता है। यहाँ पर दो प्रकार की फॉर्म हम आपको कराएंगे, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म जिसे कहा जाता है। और सेकंड होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड जिसे कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको यहाँ पर और कुछ जानकारी देते थे। यहाँ पर सिंबल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। सिंबल्स कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो होता है, जो आपकी ये 2 डॉट लगी होती हैं, ये सिंबल होता है सच दैट का, सच दैट इसे बोला जाता है। ये सिंबल आपका जो होता है ये होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है, बिलोंग्स टू। और यदि नॉट लगा देते हैं तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू होता है, ये डज नॉट बिलोंग टू, कैसे भी इसे आप कह सकते हो। ये आपका जो सिंबल होता है इस तरीके से ये आपका होता है देयर एग्जिस्ट, ये इसका सिंबल होता है। यहाँ पर ये डॉट 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 का ये जो नोटेशन होता है, डॉट 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 किसी भी क्वेश्चन के बाद में दे देते हैं तो इसका मतलब होता है सो ऑन। यहाँ पर होता है, इसका मतलब होता है इक्वल को जब काट दिया जाता है तो नॉट इक्वल टू होता है इसका मतलब। एन जो होता है आपका, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपका होता है। जेड आपका होता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स आपको पता है जो एक नंबर लाइन होती है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वहाँ पर आपका जो ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है जिसे। क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो आपके P/Q फॉर्म में दिए होते हैं, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आपका होता है। सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें रियल नंबर्स भी आपके होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी आपके होते हैं। जैसे हम z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो जो ये a होता है ये आपका रियल नंबर होता है, और ये जो i यहाँ पर नोटेशन होता है ये आयोटा बोला जाता है, ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यहाँ पर। ये चलते हैं आगे, आयोटा की वैल्यू आपको बता देते हैं हम, -1 का अंडर रूट होता है, ये आयोटा की वैल्यू आपकी होती है यहाँ पर। यहाँ देखिए आगे IFF जो नोटेशन होता है, IFF ये होता है इफ़ एंड ओनली बोला जाता है इसे। इसका जो मतलब होता है इसका, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्प्लाइज क्या होता है, इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q इज रीड, P इम्प्लाइज Q इसे पढ़ा जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम आगे आपको बता देते हैं कुछ और, यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो ये आपका जो होता है स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है और, इसका मतलब और होता है, और इसका मतलब जो होता है आल होता है, और इसका मतलब जो होता है नीचे की तरफ जब ये होता है खुला हुआ तो इसका मतलब एंड होता है आपका। क्या होता है, एंड।
चलते हैं। FAC फैक ए स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए। चलते हैं अब हम कुछ सेट्स की तरफ। सेट्स यहाँ पर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको गिना जा सके, जो मेंबर्स होते हैं उस सेट के अंदर उनको यहाँ पर काउंट किया जा सके, वो आपका फाइनाइट सेट होता है। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर्स द सेट इज़ कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जैसे ये सेट आपका दे दिया है यहाँ पर 1 3 9 27, ये आपका फाइनाइट सेट है। और यदि यहाँ पर हम ऐसे कर देते 1 3 9 27 और एंड सो ऑन, यहाँ पर हम कर देते डॉट 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 लगा देते, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट यहाँ पर बन जाता फ्रेंड्स। चलते हैं यहाँ पर आगे और हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट जो आपका होता है जिस सेट में केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे 12 है, केवल एक एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट होता है। जैसे मान लीजिए केवल ए है, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट यदि उसमें नहीं होता है, केवल एक ही एलिमेंट होता है, तो वो आपका सिंगलटन सेट कहलाता है यहाँ पर। तो ये सिंगलटन सेट आपका हो जाएगा। एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। जो एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, वो नल सेट और एम्प्टी सेट यहाँ पर कहलाता है। और हम जो ये आपका होता है एम्प्टी सेट जो होता है या नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है, इसे हम फाई से भी डिनोट कर देते हैं। किससे? फाई से। अब देखिए यहाँ पर जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है, आपको पता है 9 और 10 के बीच में कोई नेचुरल नंबर्स नहीं होता, तो ये आपका नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, देखिए नोट में, द सेट 0 इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट एज इट कंटेन्स द एलिमेंट्स 0। तो जो 0 होता है ये कभी भी नल सेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें 0 एक एलिमेंट्स आपका दिया हुआ है। इससे आगे अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पर, द सेट फाई इज़ नॉट ए नल सेट इट इज़ ए सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट्स। यदि फाई अंदर दिया हुआ है तो यहाँ पर इसे भी नल सेट नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि एलिमेंट फाई दिया हुआ है। आपका जो नल सेट होता है वो ऐसे होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होता है। नेक्स्ट आपका इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब जो दो सेट आपके दिए हुए होते हैं, सेट ए और सेट बी, तो वहाँ पर आपका जो इक्वल सेट्स होता है, ए के एलिमेंट्स बी में हो और बी के एलिमेंट्स ए में हो, तो उसको क्या कहा जाता है? आपका इक्वल सेट्स यहाँ पर कहा जाता है फ्रेंड्स। चलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज नोन एज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट एंड इज डिनोटेड बाई एन ए। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5, देन एन ए 5 है और बी आपका जो है ए बी ई एफ जी कॉमा लगा करके दिया हुआ है, तो एन बी आपका कितना है? यहाँ पर 5 है। तो इसमें देखिए यहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स आपके, यहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स से काउंट करने पर, तो ये आपके कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट कहलाते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एक इक्विवेलेंट सेट आपका वो होता है जब एक एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो जितने एलिमेंट्स आपके ए में हैं इतने एलिमेंट्स आपके बी में हैं, तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। देखिए यहाँ पर जैसे ए 1 2 3 है, बी एक्स वाई जेड है, तो एन इक्वल टू एन बी, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, तो ये आपका 3 आपका हो जाएगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अब हम आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पर करा देते हैं। क्वेश्चंस आपके कैसे होंगे? देखिए ये आपका दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो सेट है आपका यहाँ पर कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई और करना है यहाँ पर। तो जब हम इस आंसर को जस्टिफाई करेंगे तो कैसे होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो क्या है यहाँ पर कलेक्शन करना है? तो जब आप कलेक्शन करोगे किसका? ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में महीनों की जो संख्या होती है, बिगनिंग विद द लेटर जे।
ऐसे महीनों की संख्या जो जे से यहाँ पर शुरुआत होती है जिनकी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखेंगे हम इसे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे कंटेन्स द मंथ्स। जे से कौन कौन से महीने शुरू होते हैं आपके? जनवरी, जून, जुलाई। दस दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। तो इस कलेक्शन को हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हेंस इट इज़ ए सेट। तो ये आपका एक सेट हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे सेट के रूप में, ये यहाँ आपका जून हो गया, ये यहाँ पर आपका जुलाई हो गया, और फिर कॉमा लगा करके आपका यहाँ पर आप जनवरी को आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो। तो ये आपका वेल डिफाइंड है, तो ये आपका सेट हो जाएगा। सेकंड आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इज़ नॉट वेल डिफाइंड। अब इसमें पूछा है कि भाई जो 10 टैलेंटेड राइटर्स हैं, क्या आप उनको डिफाइन कर सकते हो? तो यहाँ पर देखिए इज़ नॉट वेल डिफाइंड, हम अच्छी तरह से उनको डिफाइंड नहीं कर सकते। एज इट नॉट नेसेसरी दैट द सेम सेट of 10 writers are talented in everyone opinion. Thus, the collection is not well defined, hence it is not a set. जिस एग्जाम्पल को डिफाइन नहीं किया जा सकता, अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता, श्योर डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो आपका सेट नहीं होता है। जिसका वेल डिफाइंड जिस सेट को किया जा सकता है, तो वो एक सेट यहाँ पर फ्रेंड्स आपका होता है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड। आपको पता है क्रिकेट टीम के यदि हम 11 बेस्ट क्रिकेटर्स को हम यहाँ पर डिफाइन करें तो ये हो नहीं सकता। सभी पर्सन्स की जो ओपिनियन है, जो उनका जो सोचने का तरीका है, वो अलग अलग हो सकता है। तो इस तरीके से हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते 11 क्रिकेटर्स को, तो ये भी एक सेट यहाँ पर नहीं होगा। The collection of all boys in your class is well defined and hence it is said। यदि किसी क्लास में बच्चों को हम देखते हैं तो उनका हम कलेक्शन करते हैं, तो सभी बच्चों को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कैसा है, तो ये आपका एक सेट हो जाएगा। तो जिस भी एग्जाम्पल को वेल डिफाइन किया जा सके वो सेट होता है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता वो आपका सेट नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू इन द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस। आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो साइन आपका ये बिलोंग टू का है, ये आपका नॉट बिलोंग टू का है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा बिलोंग करता है, कौन सा बिलोंग नहीं करता है, मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये 5 जो है, आप देखिए ये 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट क्या इस सेट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका साइन आएगा ये बिलोंग टू का साइन आएगा। यहाँ पर किसका आएगा? बिलोंग टू। -4 क्या इस सेट में है? नहीं है, तो यहाँ पर नॉट बिलोंग टू आएगा। बिलोंग टू करके इसको हम काट दिया जाएगा। यहाँ पर 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग टू आएगा। यहाँ पर 4 इसमें बिलोंग करता है तो बिलोंग टू का साइन आएगा। 0 इसमें है नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? बिलोंग करके नॉट बिलोंग टू आएगा। 10 इस सेट में नहीं दिया हुआ है तो नॉट बिलोंग टू इसमें आ जाएगा। तो जो बिलोंग करता है इसमें, जो एलिमेंट यहाँ पर है उसके लिए ये साइन आएगा, और जो इसमें नहीं है उसके लिए आपका ये साइन आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या होता है देखते हैं। चलिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें बनाना है ये। तो यहाँ पर देखिए लेट ए इक्वल टू हम इसे मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1। 4 को 2 × 2, 6 को 2 × 3, 8 को 2 × 4 एंड सो ऑन। आपको पता है डॉट 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 क्या होता है? सो ऑन का साइन होता है। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिख देंगे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2। तो हर देखो हर उसमें एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई में 2 है, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्या लिखा जाएगा? ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n कॉमा n बिलोंग टू n। तो n या नेचुरल नंबर से यहाँ बिलोंग करता है, तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म आपकी बनेगी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n कॉमा n बिलोंग टू n, ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से इसे देखिए 6 है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 4 × 1 + 2। 10 है, 4 × 2 + 2, 4 × 3 + 2, 4 × 4 + 2।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका 4n+2 आ जाएगा और n आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, हमारा ये है a = दिया हुआ 0 3 6 9 12, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 0 को 3 × 0, 3 × 1, 3 × 2, तो क्या आ जाएगा ये सेट बिल्डर फॉर्म में, a = x such that x = 3n, n बिलोंग टू z, क्योंकि जो 0 होता है ये इंटीजर में शामिल होता है, n की वैल्यू क्या है, > 0 है। तो यहाँ पर ये आपकी क्या बन जाएगी, आपके सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर बन जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए 1/4 है तो 1/2 1/8 है, 1/2 1/2 इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आएगा सेट बिल्डर फॉर्म, सो a = ब्रैकेट x such that x = 1/2n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 2 <n <n 6। यहाँ पर देखिए अब आपका लेट a = आपका ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी रिलेशन बनाएंगे हम। तो 1/2 है, 1/1 + 1, 2/3 है, 2/2 + 1, 3/4 है, 3/3 + 1, 4/5 है, 4/4 + 1, 5/6 है, 5/5 + 1, 6/6 है, 6/6 + 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, x such that x = n/n + 1, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 1 < n < 6। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक है। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लेट a = 149 एंड सोन अप टू 100। तो 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर। तो सो a = x such that x = n स्क्वायर, n < = 10, n बिलोंग टू n यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट बनानी है। x such that x is n, अब यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ पर हम इनको करेंगे, और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपके, 1 3 5 7 एंड सो ऑन आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए x > 4 है। तो यहाँ पर इंटीजर्स लेने हैं आपको, जो x स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पर < 4 लेनी है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 -1 0 1 2, आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका x such that x is a letter in the word loyal। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हम इसको देखिए कॉमा लगा करके लिख देंगे सभी वर्ड्स को, L, O, Y, A। और जो ये L यहाँ पर सेकंड टाइम आया है, किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट्स आपका रिपीटेड होता है तो केवल उसको एक बार ही लिखा जाता है, केवल उसको एक बार ही लिखा जाता है। उससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हेयर सेट D कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, नेमली फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, विच आर द मंथ्स ऑफ द ईयर विच डू नॉट हैव 31 डेज। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस सेट को मैं इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर K is J, देखिए यहाँ पर द कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विच प्रीसीड्स K इज J। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डिवाइड द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन, जो कॉमन है फैक्टर्स हैं 30 एंड 45 के, यहाँ पर हम इसको लेकर के चलेंगे। देखिए लेट ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45 रेस्पेक्टिवली, 1 2 3 5 6 10 15 30। तो क्या हैं ये आपके वो एलिमेंट्स हैं जो इनके क्या हैं यहाँ पर मल्टीपल्स हैं। बी आपका जो है 1 3 5 9 15 और 45। सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 से आपका 30 भी और 45 भी आपका क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से दोनों हो जाएंगे, 5 से 15 से यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे आपके 1, 3, 5 और 15 आपके आ जाएंगे यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका दी ओनली प्राइम नंबर विच इज E1 इज 2। तो E1 इज 2, E1 नंबर आपका है ही और 2 आपका E1 नंबर और प्राइम भी है, सेट के रूप में हम इसे लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका लेट A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमा एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज नो मेंबर ऑफ A एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स इक्वल टू 3। तो 3 को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 9 नॉट इक्वल टू यहाँ पर 4 आएगा। जब ये इसके इक्वल ही नहीं है तो ये एम्प्टी सेट आपका हो जाएगा। तो A इक्वल टू यहाँ पर एम्प्टी सेट को 5 लिख दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x इक्वल टू 4 एक्स इक्वल टू 2 डज नॉट सेटिस्फाई। भाई जब x इक्वल टू 2 यहाँ से निकालोगे 2 को यहाँ रखोगे तो 4 नॉट इक्वल टू आपका 9 आएगा। तो ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा और 5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद फ्रेंड्स फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज करने के बाद x की 2 वैल्यूज आपके निकलेंगी बोथ विच नॉट बिलोंग टू जेड। तो जो इंटीजर्स है नहीं -4/3 कॉमा 1/2 यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स नहीं है तो ये भी आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेचुरल नंबर देखते हैं तो यहाँ देखिए x की वैल्यू आपकी ये आई, ये आपका 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 11 से छोटे नेचुरल नंबर्स आपके ये आ जाएंगे और ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेट्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट लेट E इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। ये है आपका यहाँ पर x जो है बिलोंग करता है जेड से -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके ये आएगा यहाँ पर। तो किसका सेट दिया हुआ है, इसके बीच में नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है फ्रेंड्स। तो इंटीजर्स इसके बीच में क्या क्या ले लेंगे हम, तो यहाँ पर इंटीजर्स आपका आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर f दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एक्स स्क्वायर लेस देन 20। तो यहाँ पर इसको जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इंटीजर्स जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन 20, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 20 होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 20। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी 0 +-1 +-2 +-3 +-4। तो ये यहाँ पर इंटीजर्स का सेट होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में से हमें लिखना है जो भी सेट्स आपके दिए हुए हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम इनको लिखेंगे तो क्या आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ये यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 6। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म जब आप बनाओगे यहाँ पर देखिए तो ये आएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। आपको पता है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6 और 6 के डिवाइजर्स हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,3। क्या आ जाएगा 2,3। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखोगे कैसे, इनका मिलान आपको करना पड़ेगा 1, 2, 3, 6। तो यहाँ पर आपको ये देखना है। तो यहाँ पर आपका ये जो मिलान होगा यहाँ से आपका मिलान हो जाएगा x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो इसका फर्स्ट का जो मिलान होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर a का जो मिलान होगा ये आपका हो जाएगा b से। x इज ए प्राइम नंबर ए डिवाइजर ऑफ 6। तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये डिवाइजर ऑफ 6 हैं आपके 2 और 3।
अब यहाँ देखिए बी जो है, बी का जो मिलान होगा वो किससे होगा? बी क्या है हमारे पास? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो एक्स क्या है? ऑड नेचुरल नंबर से लेस देन 10। तो यहाँ पर ये किससे मैच करेगा? तो नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 10, तो ये करेगा आपके 4 से। तो यहाँ पर जो आपका ये बी है ये किससे रिलेटेड है? ये आपका 4 से रिलेटेड है। 4 यहाँ पर रिलेटेड हो जाएगा बी से। फिर यहाँ पर सी देखिए, सी किससे रिलेटेड है? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? फर्स्ट से आपका हो जाएगा, यहाँ 6 सभी से डिवाइजर हो जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, और नेचुरल नंबर भी है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए मैथमेटिक्स है, एक्स इज लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये किसे? ये 3 से यहाँ पर रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिनी वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स। तो ये नल सेट्स हैं या नहीं है, आपको ये बताना है। नल सेट्स आपको पता, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट को कहते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नेचुरल नंबर, जो ऑड नेचुरल नंबर आपके होते हैं, क्या वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं? नो, देयर इज़ नो ऑड नेचुरल नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाई 2। ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो ये आपका नल सेट हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स लेस देन ग्रेटर देन 7। तो 5 से छोटा नंबर, मान लीजिए 5 है, इससे छोटा इधर जाएगा और 7 से ग्रेटर इधर जाएगा। तो क्या इसके बीच में कोई नंबर आ रहा है? ये इधर लाई करता है, ये इधर लाई करता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक नल सेट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई भी आपका एलिमेंट्स नहीं है। वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या कोई कॉमन पॉइंट होता है? ये आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये आपके पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये भी आपका जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो यहाँ पर भी आपका नल सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका नल सेट हो जाएगा। इस तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स एंड वाई। तो ये नल सेट्स हैं, क्यों हैं? ए इक्वल टू 0, सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट्स। तो ए इक्वल 0 हैज 1 मेंबर नेमली 0, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए नल सेट। तो ये एक नल सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए x + 3 = 3, तो x = 3 से 3 कैंसिल होगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर भी नल सेट आपका नहीं होगा। x² - 1 = 0 ± 1, तो नॉट ए नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए 0 इज ओनली 1 मेंबर विच इज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या होगा? D इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट एज इट हैज़ 1 मेंबर नेमली 0। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालिए। तो ये भी आपका नॉट नल सेट, क्योंकि 2 एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ देखिए y³ = 27 है। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा तो f = y सच दैट y³ = 27, तो y = 4 विच y³ = 27, f इज ए नल सेट। तो यहाँ पर ये कंडीशन नल सेट की होती है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 3 आएगी, ना कि 2 आएगी। तो जब y की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पर ये 2 दिखा रहा है, तो ये नल सेट आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका यहाँ पर x = 3 डज नॉट सेटिस्फाई। जब 3 को आप यहाँ रखोगे, 3 का स्क्वायर = 4, तो ये आपका आएगा 9 नॉट इक्वल टू 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट आपका फाइनाइट है, कौन सा सेट आपका इनफाइनाइट सेट है? तो यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट दिखाने के लिए देखिए 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक है? 100 तक है। तो यहाँ पर एक काउंट की जा सकती हैं। तो ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, वो फाइनाइट सेट होता है। और जिस सेट्स में एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, वो आपका क्या होता है? वो इनफाइनाइट सेट आपका होता है। अब यहाँ देखिए सेकंड में दी सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक ईयर के सभी मंथ्स को यहाँ पर काउंट किया जा सकता है। तो ये आपका फाइनाइट सेट फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब क्या है यहाँ पर देखिए,
प्राइम नंबर्स लेस देन 99 है, यहाँ पर इनको काउंट किया जा सकता है प्राइम नंबर्स को। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फाइनाइट सेट हो जाएगा ये भी। इसके बाद में लेट ई इक्वल टू x माइनस 1 to x माइनस 2 इक्वल 0, एक्स की वैल्यू 1 और 2 आपका हो जाएगा। सिंस बोथ 1 एंड 2 आर नेचुरल नंबर्स हैं तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जिस सेट्स में आप एलिमेंट्स को काउंट कर सको वो फाइनाइट होता है, और जिस सेट्स में आप एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते वो आपका इनफाइनाइट सेट होता है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, क्या ए बी के इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू 4 8 12 16, बी इक्वल टू 8 4 16 8। तो यहाँ देखिए ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स। 12 बिलोंग टू ए, 12 ए से बिलोंग करता है, जो 12 एलिमेंट वो ए में है, बट 12 एलिमेंट जो है वो बी में नहीं है। तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल सेट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन और इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। तो ये आपका इक्वल सेट्स है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स हैं क्या हैं, ये पॉजिटिव भी हैं, इवन इंटीजर भी हैं, और 10 के इक्वल या 10 से छोटे भी हैं। तो ये आपका इक्वल सेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हेयर ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो a इक्वल टू आपका यहाँ 5 आ चुका है। x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव रूट्स हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू -3। तो a और b आपके यहाँ पर इक्वल सेट्स यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स, कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं। तो यहाँ देखिए 2 सेट्स ए एंड बी, ए और बी सेट्स जो हैं यहाँ पर आर इक्वल इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ बी, जो एलिमेंट्स आपके ए में हैं वो एलिमेंट्स आपके बी में भी हैं, तो इक्वल सेट्स है। अब यहाँ पर देखते हैं, ऑल द गिवन सेट्स आर इक्वल एज रिपीटेशन एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज सेट इज इमेटीरियल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, रिपीटेशन इज अलाउड होता है, इसमें किसी भी एलिमेंट्स को 2 बार 3 बार रिपीट किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है ए बी सी यहाँ पर भी है, ए बी सी यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर रिपीटेशन को हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो आपका इक्वल सेट्स हो जाता है। सेकंड पार्ट है आपका यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए ये आपका x इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करने के बाद 1 2 3 आपका ये 1 है, ये 1 2 3 है, तो 1 2 3 इक्वल टू 3 2 1। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स को यहाँ पर हम दिखा देंगे इनको। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपका जो क्वेश्चन है ये हो चुका है। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जब ए और बी 2 सेट्स आपके दिए हुए हों, ए के एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट्स बी सेट्स में भी आपके हों, सेम एलिमेंट्स हों। अगर कोई एलिमेंट्स रिपीटेड दिया हुआ है, एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो आपके क्या होते हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं, और वो भी इक्वल सेट्स में ही आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।